अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बनने लगा है मज़ेदार सा कीमा और लोबिया की फली। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने किलो के करीब लिया है बीफ का कीमा और इसके साथ ही मैंने ये फलियाँ ली हैं जो कि बारीक थी उनको मैंने काट लिया और जो मोटी साइज़ की थी उनके मैंने सारे सीड्स निकाल लिए। ये लोबिया की फलियाँ हैं। और जो कुछ भी पकाने से पहले सबसे पहले शामत आती है प्याज की, तो यहाँ मैंने प्याज चढ़ा दिए हैं। ऑयल में डाल के ऑयल थोड़ा खुला डलेगा ताकि कीमा अच्छा बने, अदरवाइज कीमा मज़े का नहीं बनता, इसलिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। इसे फ्राई होने देते हैं जब तक ये गोल्डन फ्राई होंगे। उसके बाद आगे जैसे जैसे मैं जो काम करूँगी वो मैं आपके साथ शो करती जाऊँगी। तो यहाँ जैसे ही प्याज गोल्डन हो गए इसके अंदर मैं ये साबुत लाल मिर्च और थोड़ी काली मिर्च ऐड करूँगी। थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इसको। तो गाइस इसके अंदर काली मिर्च डालने से कीमे में स्मेल नहीं आती। ये डालना तो मस्त है। तो थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड कर लूँगी कीमा। कीमे का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे, तब तक इसका कलर रेड से पिंक से यानी कि वाइट नहीं हो जाता, लाइट ब्राउन सा। तो फ्रेंड्स जैसे ही कीमे का कलर चेंज होगा इसके अंदर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। टेबलस्पून भर के अब इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर करके कुछ देर के लिए रख दूँगी ताकि कीमा अपना पानी छोड़े और फिर हम इसकी भुनाई करें अच्छे से। इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी कवर करके ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। बस 10 ही मिनट इसको कवर करके रखने के बाद खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे। भूनते हुए मुझे करीब 10 मिनट हो गए हैं। बहुत हाई फ्लेम तो मेरे पास नहीं आ रही, मतलब मीडियम सी फ्लेम ही आ रही है। क्या तो भुनाई करते हुए इसके अंदर डाल लेंगे जी मसाले, जिनमें मैंने सॉल्ट लिया है वो आप टेस्ट के हिसाब से लेंगे। लाल मिर्च मैंने 1.5 टेबल स्पून ली है। धनिया पाउडर भी 1.5 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून। और इसके अलावा मैंने कुटा हुआ जीरा और धनिया यानी कि भुना हुआ लिया है, पूरी कुटा जीरा शामिल किया। अब इसको सबके साथ जब तक मसाला भुनने की आवाज़ नहीं ना आती तब तक खाना पकाने में मज़ा नहीं आता। इतनी लो फ्लेम में आवाज़ ही नहीं कोई आ रही। यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाला भूनने के लिए रख देते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे नज़र आ रहा है कि ऑयल रिलीज़ हो गया है, मसाला भून गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर डाल के इसको कुछ देर भूनती हूँ और भूनने के बाद इसको कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर जो हैं अपना पानी रिलीज़ करते हैं। और फिर इसके बाद बताती हूँ आगे। तो यहाँ कुछ देर मैंने टमाटर को भून लिया है और अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। एक तो इसका पानी रिलीज़ हो जाएगा और उसके बाद इसकी भुनाई कर लेंगे। इसको खोल के इस पर चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए अराउंड इसको।
और गैस का फ्लेम भी थोड़ा सा हाई हो गया। कुछ देर इसको हाई फ्लेम पे यूँ ओपन करके भून लेती हूँ। तो कीमे की भुनाई करते करते साथ ही मैं इसके अंदर सब्ज़ी भी ऐड कर दूँगी ताकि ये भी थोड़ी सी भून जाए। कितनी प्यारी लग रही है। तो कुछ देर फलियों की भी भुनाई करने के बाद इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी और कुकर की लिड को बंद कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। 1 गिलास पानी डालेंगे ताकि ये फलियां गल जाएं। और अब इसकी लिड को बंद करके प्रेशर दे देंगे। तो यहाँ मैंने लिड लगा दी है और अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के बाद देखती हूँ, क्योंकि इसकी सीटी मारने का तो कोई प्लान नहीं होगा बिकॉज़ गैस की फ्लेम बहुत कम है, तो मुझे खुद ही चेक करना पड़ेगा। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको खोल के चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैं इसकी सिर्फ अब भुनाई करते हैं ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, आखिर में इसके अंदर मैं डालूँगी गरम मसाला। डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। तो बस हमारा कीमा रेडी है और इसको डिश आउट करके मैं आपको फाइनल तो यहाँ मेरा मज़ेदार सा कीमा और लोबिया रेडी है। डिश आउट कर दिया है मैंने। साथ मैंने इसको मज़ेदार सा सैलेड भी डेकोरेट किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।